हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मीन राशि। एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाले 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। ज़रूर कमेंट करें, आई एम ग्रेटफुल। मीन राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मीन राशि के लिए आने वाले 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। We have the Death card, the World, the Seven of Wands. Okay. मीन राशि, जुलाई मंथ की बात की जाए तो भाई आपकी लाइफ में ना बहुत टाइम से हो सकता है स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ टफ टाइम चल रहा है और अभी ये चल रहा है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी ये चल रहा है क्योंकि जुलाई चल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, चलती चली आ रही हैं, ठीक है। इसका टाटा बाय बाय ना मुझे अभी इस मंथ में नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चल रही हैं चीज़ें और अभी ये चलेंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिश्तों में खटास है, कुछ लोगों के लिए करियर ढंग से नहीं चल रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपना घर बनाना चाह रहे हो पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अभी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं बन पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं यूनिवर्स से कुछ मांग रहा हूँ, वो मुझे सुन नहीं रहे हैं। ये कुछ चीज़ें तो हैं कि जो मतलब आपको लगता है कि यार स्लो है या तो डिलेज है या फिर हो नहीं रहा वो काम। जैसे मान लो किसी को पीएचडी करनी है, किसी को जो है ना ख़त्म करनी है, पीएचडी ख़त्म नहीं होने में आ रही, ख़त्म ही नहीं होने में आ रही है। बोल रहा है पता नहीं कभी ख़त्म होगी, ये कितने टाइम से मैं जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा काम हो ख़त्म और मैं अभी मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, है ना। वो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अभी चल रही हैं, वो टाइमिंग अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जुलाई के 15 तारीख के बाद, पहले नहीं बोल रही हूँ मैं, अभी हम जब रीडिंग कर रहे हैं आज 9 तारीख है, 15 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी 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 थोड़ी, बहुत स्पीड से मत सोचना कि बड़ी जल्दी कुछ हो रहा है, नहीं, क्योंकि पैसिव एनर्जी आई है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेट होनी शुरू होंगी। होंगी कब? 15 तारीख के बाद, ठीक है। विद द स्कॉर्पियन एनर्जी मैं आपको बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है घर में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जॉब में, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज चेंज आ रहा है आपके रिश्तों में। और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप पुरानी पैटर्न से, पुरानी साइकिल से अपने आप को हील करो। इसे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। द डेथ एनर्जी जो है ना वो ये बताती है कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ भी चल रहा है तो वो अभी जुलाई में ऐसे स्ट्रेच हो रहा है और अंत होगा लगभग 15 के आसपास के बाद। 15 से पहले अभी आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में कि टफ चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही है। ऐसा लगता है कि यार चीज़ें स्लो चलती हैं, बार बार लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एक्चुअल में हो क्या रहा है समझ नहीं आता, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको अभी इरिटेट कर रही होंगी, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट कि यू ऑलवेज वांट सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो ना तो ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन रहना भी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, अपने घर का जो माहौल है, देखो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, थोड़ा सा वो हाइड करना शुरू करो। थोड़ा सा अपने काम को हाइड करना शुरू करो, मतलब लोगों को ज़्यादा के गाँव मत की इतनी सैलरी हो गई, यहाँ प्रमोशन हो गया, वो कोशिश करो छुपा के रखो जुलाई में तो फॉर श्योर, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा नजर आता है विद द डेथ कार्ड कि भाई आपकी लाइफ में अगर मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी तो ये मंथ जाने दो, मैरिज फिक्स हो जाएगी, ठीक है। आपको हेल्थ वाइज बहुत एक्टिव फील नहीं हो रहा था, चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, थोड़ा सा सब्र करो क्योंकि स्लो है ये मंथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लाइफ की तरफ आप आ रहे हो, सेलिब्रेशन की तरफ आप आ रहे हो,
चीज़ों में स्टेबिलिटी की तरफ आप आ रहे हो। तो अब क्या होता है कि हम दिल्ली से चले और हमें बैंगलोर पहुंचना है, तो हम जा रहे हैं, अभी पहुंच नहीं गए हैं, है ना। तो अभी हम दिल्ली से निकले हैं तो रास्ते में है, मान लो ऐसी एनर्जी है, तो अभी आप रास्ते में हो। वो चीज़ें खत्म होंगी जो मैंने बता भी दिया आपको कि धीरे धीरे ये जुलाई में ही एंड हो जाएगा ये सब कुछ, और आपके लिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, आपके लिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो ना तो 13 नंबर का कार्ड है ये, 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी 4 नंबर का ही कार्ड है। तो आएगी स्टेबिलिटी, पर क्योंकि 4 नंबर अर्थ एनर्जी है, अर्थ एनर्जी स्लो होती है, तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि अपने आप को फोर्स मत करना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, थोड़ा शांत रहना, चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी। ओके, कोई जॉब छोड़कर नई जॉब में जा सकते हो, कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं लाइफ में, जो है ना रिश्तों में स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ लोगों के फाइनेंसेस सिक्योर हो सकते हैं, ऐसे हो जाए। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का भी टाइम है, आप पार्टीज में जा रहे हो, आपको इनविटेशन मिल रहा है, आप इनवाइट कर रहे हो, लाइक दैट। ओके, वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसे हो जाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगस्त। अगस्त इज लाइक अगेन द वर्ल्ड एनर्जी, कि मतलब जो यहाँ पर मैं कह रही हूँ चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही है, वो यहाँ बिल्कुल खत्म हो रही है आपके लिए। फाइनेंसिस की टेंशन खत्म हो रही है अगस्त में, अकेलेपन की टेंशन खत्म हो रही है अगस्त में। आपकी लाइफ में आपका जो कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ है ना, ये खत्म हो रहा है, ये जो लो कॉन्फिडेंस का टाइम है ये खत्म हो रहा है अगस्त में, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग आ रहा है। एंडिंग, एक साइकिल एंड हो रही है। कैसी साइकिल? जहाँ पर खुद को कभी जो है ना प्रायोरिटाइज किया ही नहीं, जहाँ पर खुद पे कभी कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं, जहाँ पर जो है ना हमेशा अपने आप को अकेला ही पाया, जहाँ पर लोगों का सपोर्ट कभी मिला ही नहीं, जहाँ पर हेल्थ इशू कभी ना कभी चलते ही रहे, जहाँ पर टेंशन तो कभी गई ही नहीं लाइफ से, ये यहाँ अंत हो रहा है आपके लिए मीन राशि। और इसको क्लेम कर लेना, ज़रूर लिखना, आई क्लेम इट। ओके, द वर्ल्ड, और ग्रेटफुल तो ज़रूर रहा करो यूनिवर्स के लिए। द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई जो है ना ट्रैवल रुका हुआ है। जैसे मान लो अब आप जाना चाहते थे बाहर पढ़ने के लिए पर नहीं जा पाए, आप बाहर गए, आपको वहाँ पर पीआर वगैरह नहीं हुआ, आपको वापस आना पड़ गया। कुछ ऐसा काम आपका, कोई वीज़ा का, कोई डॉक्यूमेंट्स का, कोई आपका पीआर का, कुछ काम आपका रुका हुआ था, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, या डल एनर्जी कह लो, या कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म था, या उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बनते चले गए, या मनी का कुछ प्रॉब्लम आया, वो यहाँ सॉर्ट हो रहा है, यहाँ सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। स्पेशली मैं अगर स्पेशल बोलूँ तो बोन्स रिलेटेड भी कुछ चल रहा था आपका, फीट रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको जो है ना जॉब में कुछ परेशानी चल रही थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई दिखेंगी। वर्ल्ड से मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, आपका कोई ट्रैवल हो सकता है, एंड ये बहुत लग्जूरियस होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको लगता है ना कि मैंने जैसे कहा कि पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये खत्म हो रहा है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ खत्म हो रहा है ना। तो 6 ऑफ पेंटिकल में जा रहे हो आप, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उतना उसको उसका आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो नई साइकिल स्टार्ट हो रही हो। शी हैज़ वाइन ग्लास इन हैंड, तो सेलिब्रेट भी कर रहे हो, ठीक है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी भी हो, ठीक है। तो कोई अगर आप ट्रैवल भी करो तो बहुत लग्जूरियस सा ट्रैवल है, बहुत ही हैप्पी हैप्पी एनर्जी है। वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जो है ना एक सक्सेस की एनर्जी ज़रूर दिखती है, कि जिस मान लो आप बहुत टाइम से ना, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई लोन करवाना चाह रहे थे आप, ठीक है, कि भाई मेरा ये लोन हो जाए, स्टडी लोन हो जाए, मेरा ये लोन हो जाए, मैं स्टडी करने जाऊँ बाहर अब्रॉड, वो आपको हो नहीं पा रहा था, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अड़ रहा था बाबा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो आपका डॉक्यूमेंट लग गया, वो आपका काम हो गया, तो अब आपका वहाँ सक्सेस हुआ है ना, तो ऐसी सक्सेसफुल एनर्जी है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा जहाँ पर आपको सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा, जहाँ पर आपको जो आपने किया उसके अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। ओके, द वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स इंटरनेट, तो इंटरनेट पर हो सकता है व्यूज कम आ रहे हैं, फॉलोवर्स आपके मान लो कम है, या आपको टेंशन चल रही थी कुछ कि भाई पता नहीं चैनल चलेगा नहीं चलेगा या क्या होगा, कहने वो टेंशन खत्म हो रही है। आप हो सकता है आपका कोई पेज है, आपको कोई टेंशन है, तो वो खत्म हो रही है टेंशन, ठीक है। ये अभी चल रहा है ऐसा टाइम, मैंने देखो 12वीं राशि है आपकी मीन राशि, मैंने कितनी सारी राशियां करी हैं, ये टाइम चल रहा है अभी सबके लिए, ऐसा चल रहा है, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना इस टाइम पे। ओके, यहाँ आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, या वो कभी आपको कुछ सिखाते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वो आपको बिल्कुल कान मरोड़ के आपको ना बहुत टफ सा चैलेंज देते हैं, और फिर वो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देते हैं।
ये ऐसा आपके साथ हुआ हुआ है, आप चेक करना एक बार अपना ना, एक बार पैटर्न चेक करो कि मेरे साथ कैसा कैसा क्या क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। फुल ऑन मेहनत चल रही है, फुल ऑन जिस काम पर आप काम कर, मतलब जिस काम पर आपकी शिद्दत है तो शिद्दत लगा रहे हो और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देख रहे हो, क्योंकि साथ साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। तो आपका टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने इस हाथ से काम करा है तो इस हाथ से रिटर्न आ गया उसका साथ साथ। आपको यहाँ पर सितंबर के मंथ में आलस नहीं करनी है, डरना नहीं है। ओपोनेंट्स आएंगे, 110% सामने से ऑपोजिशन आएगी, ठीक है। लोग आपसे आर्ग्यू करेंगे, लोग आपको ऑपोजिशन दिखाएंगे, वो आपको नीचा दिखाएंगे कि तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, बट आपकी डिटर्मिनेशन, आपका खुद पर विश्वास, आपका कहीं ना कहीं जो है ना वो बैटल्स को, एक होता है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू कि इस बैटल को इस तरीके से खत्म करना है, इस बैटल को इस तरीके से खत्म करना है, ये बैटल मेरे लिए जरूरी भी है या नहीं है, इस तरीके का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको विक्ट्री दिला देगा, ठीक है। काम बहुत सारा आएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना कहते हैं कि मेहनत करने के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं भाई, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ लोगों को आप ब्लॉक कर दोगे कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, उसमें से आप ये देख रहे हो कि मुझे किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, ओके। 7 ऑफ, देखो नंबर 7 जो है ना, 7 नंबर, 5 नंबर, ये ना टफ होता है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना 8 नंबर बड़ा टफ होता है, ऐसे 5 और 7 भी टफ होता है। तो 7 नंबर के पास उतने कष्ट नहीं होते थे, 5 के पास होते हैं। तो आप ऑलरेडी 5 नंबर से निकल आए हो, 7 पर आ गए हो आप, तो मतलब आपको ना पता है, जैसे मैंने कहा कि आपको पता है कि इस बैटल में पढ़ना है नहीं पढ़ना है, किसको जबरदस्ती जो है ना बताना है मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, और इसको नहीं बताना है, ठीक है, कि भाई इसको तो बताना ही पड़ेगा मैं सही हूँ अपनी बात पर, डिफेंसिव होना ही पड़ेगा, यहाँ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और इसके आगे स्टैंड लेना कोई दिक्कत, छोड़ यार इसके आगे स्टैंड लेना छड़ यार, इसको तो मतलब इग्नोर ही कर दो। ये चीज़ें आपको, ये अकल आपको आ गई है, सितंबर तक ये अकल आपको आ जाएगी, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आ रही है, क्योंकि वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो करियर रिगार्डिंग ये मैं आपको बताऊंगी, करियर रिगार्डिंग आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। रिश्तों के रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग टाइम नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल से रिश्ते चलने वाले हैं। हेल्थ आपकी मुझे सही नज़र आ रही है, जुलाई में थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद चीज़ें ठीक हैं। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि येस फॉर श्योर आपको एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन रहने के लिए कहा जा रहा है। अगले 3 महीनों में क्या आ रहा है मीन राशि आपके लिए, टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक उड़ान भरने के लिए आप तैयार हो। ग्रास ऊपर कितनी लाइट होती है ना, कितनी सी हल्की सी होती है वो, पर वो कितनी ऊंची छलांग मारती है है ना। वो लीप ऑफ फेथ लो, डरो नहीं, यू आर वेरी वाइज एंड यू नो कि आप क्या कर सकते हो, बट आप डर रहे हो ना, वो डरना नहीं है, ठीक है। खुद पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो भाई कहीं ना कहीं उसके लिए अपने आप को रेडी करो, उसके लिए अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। इन 3 महीनों में ऐसा हो सकता है कि आपको बच्चे से मेच्योरिटी वाली एनर्जी में आना पड़े, कि एकदम बच्चे हो आप, जो है ना बबली काइंड ऑफ एनर्जी, जो यार देख लेंगे होगा जो, और एकदम से मेच्योर होना पड़ेगा, अब ये करना है, अब ये करना है, ये शेड्यूल बनाना है, इस तरीके से चलना है, ये पढ़ना है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ गया है, मुझे ये इंटरव्यू देना है। बहुत कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ सकता है, ठीक है। तो बच्चे वाली एनर्जी से जो है ना थोड़ा सा सी यू सी क्लियरली नाउ तो आपको आपको पता लग रहा है कि मैं क्या जो है ना एक अपना शेड्यूल बनाऊंगा और उससे मुझे क्या आउटपुट जो है ना आउटकम आएगा मेरा, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, खुद पर, अपने यूनिवर्स पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर थोड़ा सा विश्वास रख के आगे बढ़ो, ओके। कुछ नया स्टार्ट करना है, करो। आपके लिए क्या आ रहा है मीन राशि आने वाले 3 महीनों में, सी आर्कएंजल माइकल इज, ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल आपके पास है भाई, आपके साथ हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको करेजियस बना रहे हैं, आपको लेट गो करना सिखा रहे हैं। वाओ, जैसे मैंने कहा ना कि इससे तो बैटल करनी ही नहीं है, इससे बैटल करनी है, तो वो उसका लेट गो कर रहे हो ना, मतलब तो लेट गो करना सीख रहे हो, पुरानी बातों को लेट गो करना सीख रहे हो। जैसे शुरू से बचपन से क्या सिखाया जाता है, हम ऐसे अच्छे बच्चे हैं, हम वैसे अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने 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 ऊपर ट्रस्ट करके कि चल यार थोड़ा एडवेंचरस होकर देखते हैं, थोड़ा सा कुछ नया काम करके देखते हैं, एक पिंजरे में बंद नहीं रहते हैं, ठीक है।
क्योंकि आर्कएंजल माइकल आए हैं तो भाई बहुत सारे लोग हो सकता है हनुमान जी को मानते हैं, गणपति बप्पा को मानते हैं, या हो सकता है नरसिम्हा भगवान को मानते हैं, बहुत विश्वास है आपको उन पर, ठीक है। मुझे तो महादेव भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे तो ये एनर्जीज नजर आई है, तो फॉर श्योर आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, फॉर श्योर आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, फॉर श्योर आप लेट गो करके आगे बढ़ पा रहे हो सकता है किसी को माफ कर रहे हो आप। मुझे बहुत काइंड एनर्जी भी नजर आ रही है, बहुत काइंड एनर्जी भी नजर आ रही है मीन राशि, ठीक है। और आप हो भी बहुत काइंड, वैसे भी बहुत काइंड होते हो आप, ओके। सी द मैच्योर वुमेन, इस 3 महीनों में कोई फीमेल है, कोई फेमिनाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, और कुछ लोगों के तो आप ही हो जो अभी तक दूसरों पर डिपेंडेंट थे, बट आप मेच्योर होते हुए अब नजर आ रहे हो, जो मैंने अभी कहा भी है कि बच्चे वाली एनर्जी से एकदम मेच्योर एनर्जी में आप आ रही हैं, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आ रही है, आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, खुद को बिलीव कर पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मीन राशि, आपको क्या गाइड कर। और मेच्योर वुमेन से मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मदर फिगर के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है मुझे आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई मेच्योर वुमेन है, ध्यान रखिएगा, जो अगर आप किसी, आपका ध्यान कहीं अगर और है ना, तो उसको थोड़ा जेलस फील कर सकती हैं, थोड़ा सा वो पॉजिटिव फील कर सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गाइडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन गाइडेंस है भाई, देखो परिवर्तन ही जीवन है, ये बात तो आप सबको पता होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है, चेंज से डरना नहीं है। इन 3 महीनों में चेंज को आने दो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसी के बाद चीजें मिलेंगी आपको लाइफ में, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।